के पाठक से तकरार, रामचरितमानस और भगवान राम के बारे में की गई विवादित टिप्पणी और 2 महीने से विभाग नहीं आने वाले चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया। चंद्रशेखर गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बना दिए गए हैं। आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे तो ललित यादव को राजस्व भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी तीनों मंत्री राजद कोटे से हैं और इन मंत्रियों का विभाग बदले जाने के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। शनिवार की शाम नीतीश कैबिनेट में अचानक से एक बड़ा परिवर्तन किया गया। राजद कोटे से जो 3 मंत्री हैं उनके विभाग बदल दिए गए। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो अब तक बिहार के शिक्षा मंत्री थे उनका विभाग बदल दिया गया और उनको गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है, जबकि आलोक मेहता जो पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ललित कुमार यादव को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। निश्चित तौर पर यह फेरबदल जो है यह राजद कोटे से था और इस तरह के फेरबदल के बाद तमाम तरह की चर्चा होने लगी कि 17 महीने तक शिक्षा मंत्री के पद पर रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर को आखिरकार क्यों हटा दिया गया। तमाम तरह की बातें थी। जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनसे मनमुटाव की चर्चा लगातार होती रही थी। पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में बने हुए थे। के पाठक से उनके मनमुटाव लगातार जगजाहिर रहे। इसे लेकर के पाठक की नाराजगी और पिछले दिनों 31 जनवरी तक छुट्टी पर भी चले जाने की बात सामने आई थी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एक दिन पहले शुक्रवार को के पाठक ने अपनी छुट्टी स्थगित की थी और उसके बाद कार्यभार संभाला था। 2 माह से करीब 2 महीने से वो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां बनी थी तो प्रोफेसर चंद्रशेखर नियमित रूप से अपने कार्यालय नहीं आ रहे थे। विभाग के अपर मुख्य सचिव से जो उनकी टकराहट हुई थी वे कटे कटे से लग रहे थे। इसके अलावा चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर भी पोटेशियम साइनाइड जैसा बयान दिया था। 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस पर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक यह रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। एक शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रोफेसर चंद्रशेखर का यह बयान जो है वह उनकी सहयोगी पार्टी जो है जदयू, उसको भी रास नहीं आया और जदयू ने भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान की आलोचना की थी और यह कहा था कि इस तरह का बयान प्रोफेसर चंद्रशेखर का निजी बयान है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हुए इस फेरबदल को लेकर सियासी बयानबाजी और सियासी हलचल भी काफी तेज बिहार में हो चुकी है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं और दोनों से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संजय, आपके पास आते हुए जिस तरीके से ये फेरबदल हुआ है उसके क्या मायने हैं वो तो मैं समझने की कोशिश आपसे करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल क्या आरजेडी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आ पाया? देखिए, आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है कि वैसे तो कैबिनेट का जो रिसफल होता है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी ने यह भी कहा है कि ये जो रिसफल हुआ है, चूंकि ये आरजेडी कोटे के मंत्रियों को रिसफल किया गया है तो इसमें तेजस्वी यादव से भी उनसे सलाह मशवरा लिया गया है। और उसके बाद और जो आरजेडी सूत्रों ने जानकारी दी है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के पास गए थे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री, और उनके पिता लालू प्रसाद यादव गए थे और उसी दौरान ये तय हो गया था उनके आवास पर जब ये दोनों गए थे कि रिसफल होना है और ये मंत्री जो है इनके बदले ये आएंगे और इनको हटाकर इस विभाग में भेजा जाएगा। तो आरजेडी अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, हालांकि ये भी मान रहा है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जी बिल्कुल से हमारे साथ संवाददाता आनंद भी जुड़े हुए हैं। आनंद, इस पूरे फेरबदल को किस तरीके से समझें, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले ये बड़ा फेरबदल होता है। नीतीश कुमार से लालू प्रसाद की मुलाकात भी होती है। इन सबको अगर देखें तो क्या समझा जाए, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं होने वाला है फिलहाल इस बारे में तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि अभी 2 दिन पहले ही जब नीतीश कुमार से मिलने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनके आवास पहुंचे थे और लगभग 45 मिनट तक बंद कमरों में बातचीत हुई थी, तो शायद इसी मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। क्योंकि अगर सीट शेयरिंग को लेकर अगर कोई चर्चा होती तो माना जाता है कि विजय चौधरी जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने वाले थे तो उनकी भी मौजूदगी हो सकती थी, जो नहीं थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री से जो एसीएस हैं के पाठक, उनकी लगातार कई मुद्दों पर तकरार चल रही थी और नाराजगी बीच में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दोनों में बातचीत भी नहीं होती थी और इसी वजह से जो शिक्षा मंत्री थे वो कार्यालय भी नहीं आते थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने के पाठक को
फिर से वापस लाकर और शिक्षा मंत्री को हटाकर ये साफ साफ मैसेज दे दिया कि वो सुशासन को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। और खासकर तब आपको याद होगा जब गांधी मैदान में जब पहली बार नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा था तो उन्होंने भरे मंच पे के पाठक की पीठ थपथपाई थी। तो उसी समय तय हो गया था कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि के पाठक को लेकर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और चंद्रशेखर जो लगातार शिक्षा विभाग में मंत्री रहते हुए भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से, तो उनके विदाई इसी मायने में देखा जा रहा है। और नीतीश कुमार ने साफ मैसेज दे दिया कि वो काम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चंद्रशेखर ने रामायण को, रामचरितमानस को लेकर भी कुछ ऐसे बयान दिए थे। अब टाइमिंग देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बेहद महत्वपूर्ण महत्व होता है। कल राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन होने वाला, ठीक एक दिन पहले विवादित बयान देने वाले मंत्री का विभाग बदल दिया जाता है, तो एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। दोनों महत्वपूर्ण बात कि काम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नीतीश कुमार नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बिल्कुल आनंद, ये गौर करने वाली बात है। और इसके साथ ही संजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये फेरबदल अचानक किया गया है, तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार ने मैसेज भी दे दी है कि जो महागठबंधन के सुपर बॉस हैं, जो बिहार में सरकार चल रही है उसके सुपर बॉस नीतीश कुमार ही हैं, उनके हिसाब से ही फैसले होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर, और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर करते हैं, लेकिन वो दबाव में कभी नहीं आते हैं, हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं। और ये जो उनका बयान, जो उनका एक्शन आया, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंद्रशेखर लगातार विवादास्पद बयानों के माध्यम से सुर्खियों में बने हुए थे, उससे सरकार असहज महसूस कर रही थी खुद को। हालांकि राजद ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लगातार जो विवादास्पद बयान आए, चाहे राम को लेकर आए, चाहे रामचरितमानस को लेकर आए। पिछले कुछ दिनों पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आरजेडी की कोशिश थी कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या जदयू, उनको मुख्यमंत्री ये जो प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान था वो रास नहीं आ रहा था। और अंदर ही अंदर सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री ने, ये मन बना लिया था कि उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयान से सरकार खुद को असहज महसूस कर रही थी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने ये एक्शन लिया और साबित किया कि मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही उनके पास अधिकार हो, लेकिन वो महागठबंधन के सर्वे सर्वा हैं और वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। और तमाम जो दूसरी पार्टियां भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वो भी मान रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ये एक अधिकार है कि वो रिसफल कर सकते हैं। और जिस तरीके से बयान आ रहे थे, तो ऐसे में प्रोफेसर चंद्रशेखर का हटना तय था। और जैसा कि आनंद ने बताया, टाइमिंग देखिए, कल रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसके ठीक दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये स्टेप लिया है। चित्रा, बिल्कुल संजय, और आप और आनंद हमारे साथ बने हुए थे और आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बढ़ते